फ्रांस के बाद यूएई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों चित हो गए। कूटनीति के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का कुछ घंटों का यूएई दौरा बेहद अहम साबित हुआ, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए रिश्तों की बुनियाद रखी। उनकी चाल चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ा रही है, जिसकी बानगी तो तभी दिख गई जब अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खुद प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पहुंच गए। प्लेन से उतरते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से यूएई के क्राउन प्रिंस से गले मिले। एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस शेख खालिद ने जिस अंदाज में स्वागत किया वो मोदी का कद दिखाने के लिए काफी था। तस्वीरों से साफ हो गया कि यूएई और भारत के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात से एक ऐसी जुगलबंदी तैयार होने वाली है जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन की भी नींद उड़ा देगी। अब तक पाकिस्तान ने अमेरिका और फ्रांस में भारत का दबदबा देखा था, लेकिन मुस्लिम देश होने के बावजूद यूएई और पश्चिम एशिया की तमाम बड़ी शक्तियां आज भारत के साथ खड़ी हैं, जिसमें यूएई भी शामिल है। लेकिन नए समीकरण तो चीन को भी परेशान कर रहे हैं। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी के कदम यूएई की जमीन पर पड़े तो पूरी दुनिया की निगाहें उन पर थी। कुछ घंटों का ये दौरा कई कारणों से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमेशा से मुस्लिम देशों को एकजुट करता नजर आया है। लेकिन यूएई में मोदी का सम्मान देखकर पाकिस्तान तो पाकिस्तान, चीन भी सोचने को मजबूर हो गया। अबू धाबी के कसर अल वतन पहुंचने पर खुद यूएई के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में खड़े थे, और जब राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने बाहें खोलकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया तो चीन पाकिस्तान का हैरान परेशान होना तय है। क्योंकि दोनों देशों के संबंध पहले से काफी बेहतर हुए हैं, हर भारतीय अब यूएई को सच्चे दोस्त की तरह देखता है, जिसकी एक तस्वीर यूएई के राष्ट्रपति भवन में भी देखने को मिली है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद बेहद खुश नजर आए। इसके बाद दोनों आगे बढ़े और फिर भारत के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सेना से सलामी लेने के मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद एक साथ आए और फिर राष्ट्रपति ने हाथ मिलाकर मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ये तस्वीरें दुनिया को ये बताने के लिए काफी थीं कि भारत का कद दुनिया में कितना बढ़ चुका है और हिंदुस्तान के बिना दुनिया अधूरी है। भव्य स्वागत के बीच यूएई के राष्ट्रपति भवन कसर अल वतन से आई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2019 में अपना सर्वोच्च सम्मान देने वाले यूएई ने आज 4 साल बाद भी मोदी का दिल खोलकर इस्तकबाल किया। और इस दौरान राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पीएम मोदी की कलाई पर एक फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा। इससे पहले पीएम मोदी के स्वागत में बुर्ज खलीफा को सुंदर लेजर लाइटों से सजाया गया। बुर्ज खलीफा की गगनचुंबी इमारत में तिरंगे के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दिखी, जिसमें वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यूएई और भारत के बीच एमओयू भी साइन हुए। मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद की उपस्थिति में एमओयू का आदान प्रदान किया गया और दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते हुए और फिर एमओयू की फाइलें अदला बदली की गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद और पूरे डेलीगेशन की मौजूदगी में ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे मामलों पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 यूएई के मनोनीत अध्यक्ष और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के ग्रुप सीईओ डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर के साथ एक बैठक की। इसके बारे में पीएम मोदी ने एक ट्वीट कर बताया कि जाबेर के साथ बातचीत बहुत सार्थक रही। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई की जमकर तारीफ की और यूएई में मिले सम्मान के लिए आभार जताया। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से हमारे संबंधों का विस्तार, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपकी विजनरी और बहुत क्लियर थिंकिंग ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से भारत का हर व्यक्ति आपको एक सच्चे मित्र के रूप में देखता है।
पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का यह 5वां यूएई दौरा है। 2019 में पीएम मोदी को यूएई ने अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया था। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का यूएई दौरा इतना अहम क्यों माना जा रहा है। बता दें कि यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होता है। अभी भारत यूएई से आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम करता है, लेकिन इस दौरे में दोनों देशों के बीच एक दूसरे की करेंसी में व्यापार करने पर सहमति बनी है और इस समझौते से भारत को काफी फायदा होगा और यूएई के साथ व्यापार भी कई गुना बढ़ जाएगा। यूएई ही एक ऐसा देश है जहां से रूस, सऊदी अरब और इराक के बाद सबसे ज्यादा तेल भारत आता है। पीएम मोदी का यूएई दौरा इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि यूएई उन अरब देशों में से एक है जो पाकिस्तान के भी नजदीक है। यूएई हमेशा ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को कर्ज देकर उसे हर बार डिफॉल्ट होने से बचा लेता है। लेकिन पाकिस्तान से अच्छे संबंध होने के बावजूद यूएई कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ कोई भी बयान देने से बचता है। यूएई के साथ हमारे मजबूत रिश्तों की एक झलक उस वक्त भी देखने को मिली थी जब 2019 में धारा 370 हटाए जाने का यूएई ने विरोध करने से इनकार कर दिया था और इसे भारत का आंतरिक मामला बताकर पाकिस्तान से अच्छे संबंध होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। इसके अलावा यूएई भारत पाकिस्तान के बीच संबंध बेहतर करने का भी हिमायती रहा है। इससे पहले फ्रांस में भी भारत का डंका बजा। फ्रांस में एक बहुत बड़ा रक्षा समझौता हुआ जिसमें फाइटर जेट के इंजन को मेक इन इंडिया के तहत बनाने पर सहमति बनी, जिसका मकसद है फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का विस्तार करना। दरअसल भारत और फ्रांस ने 2047 तक रणनीतिक साझेदारी का रोड मैप तैयार किया, जिसके तहत अगले 25 साल के रणनीतिक समझौते का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। खास तौर पर फाइटर जेट के इंजन, हेलीकॉप्टर के इंजन और सबमरीन पर साथ काम करने का खाका खींचा जाएगा। इस साल के अंत तक जेट इंजन को लेकर एक रोड मैप तैयार होगा। फ्रांस की कंपनी सैफों और डीआरडीओ के बीच समझौता हुआ है। भारत ने अपनी ताकत को मजबूत बनाने के लिए फ्रांस से 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदे हैं और अब दोनों देश मिलकर फाइटर जेट के इंजन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में लड़ाकू विमान के जेट इंजन को साथ में विकसित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है, जिससे भविष्य में भारत में रफाल जैसे लड़ाकू विमान के इंजन तैयार हो सकेंगे। वहीं 2047 के विजन डॉक्यूमेंट के तहत फ्रांस के साथ और भी कई समझौते हुए जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने पर सहमति बनी, जबकि 2 और डिफेंस डील को अंजाम दिया गया, जिसमें शामिल है बहुत ही खास हेलीकॉप्टर इंजन की डील। भारत में इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इंजन का एक कार्यक्रम चल रहा है और उसी के साथ अब फ्रांस की कंपनी ने सहयोग के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। सैफों हेलीकॉप्टर इंजन और HAL के बीच एक समझौता हुआ है। दोनों कंपनियां हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर का इंजन बनाएंगी। इसके अलावा पेरिस में डीआरडीओ का एक टेक्निकल ऑफिस भी खोला जाएगा। वहीं विदेश मंत्रालय ने भारत और फ्रांस के बीच 26 और रफाल को लेकर होने वाली डील को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। पहले कहा गया था कि भारत नौसेना के लिए 26 और रफाल फाइटर जेट खरीदेगा। तो इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई से पहले फ्रांस दौरे पर रहे और इस दौरान पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान का जलवा देखा। पेरिस में मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति मैक्रो ने एक डिनर रखा था और 1953 के बाद पहली बार फ्रांस ने किसी विदेशी नेता के लिए लूव्र म्यूजियम में डिनर होस्ट किया। डिनर के दौरान टोस्ट रेस करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत और फ्रांस मिलकर दोनों देशों की भलाई के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा और शांति में भी अहम योगदान दे रहे हैं। यूरोप में भारत की जय जयकार हो रही थी तो मोदी ने यूरोप से पाकिस्तान को भी धो डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के पाले आतंकियों और उनके आकाओं को सख्त चेतावनी दी कि अगर बॉर्डर क्रॉस करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। मानते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति बहाली की स्थापना करने को तैयार है।